सभी बच्चे इस सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे, हजारों लोग, आपको कह रहा हूं, आप साइंस साइंस चिल्लाते हो ना, साइंस 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 साइंस, व्हाट इज साइंस? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, मानवीय प्रज्ञा, मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदना, इस सब का विनाश हो चुका। फिर भी हमें अहंकार है, आई एम एकेडमिक क्वालिफाइड, एकेडमिक क्वालिफाइड रावण, एकेडमिक क्वालिफाइड कंस। सुबह हो गई तो कहा कि गोकुल आए गए, वो कहा तो घाट से आवाज आई, भैया मथुरा ही है। अरे बोला रात भर हमने चप्पू चलाया है नाव में। बोला चप्पू तो चलाया है, पर नाव जिस जंजीर से बंधी हुई थी इस घाट से, वो तुमने खोला नहीं था, इसलिए तुम यहीं के यहीं रह गए हो। तो जंजीर खोल के आया करो। अगर सत्संग में बैठना हो तो बाहर के जंजीरों को थोड़ा खोल के आया करो। घर, संसार, परिवार, जीवन में वही कार्य करना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाहर का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है तो वही करिए आओ। जो करो डूब के करो। ये 50-50, आधे अधूरे, इधर उधर मत करो। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। चित्त का संपूर्ण रूप से जब जिस वक्त जो कर्म कर रहे हो उसमें उसका रमण करना बहुत जरूरी होता है। भोजन प्रसाद बना रहे हैं तब भी, सो रहे हैं तब भी, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, व्यवसाय कर रहे हैं तब भी, सड़क पे चल रहे हैं तब भी, सत्संग भी करने आए हैं तब भी, भजन कर रहे हैं तब भी, आरती कर रहे हैं तब भी, अजी किसी से गाली गलौज कर रहे हैं तब भी खूब जम के करना चाहिए, तन्मयता के साथ, पूरा जम के। क्योंकि आधे अधूरे लोगों के लिए न ये संसार है न भगवान है। ऐसे लोग असफल ही रहते हैं पूरे जीवन में। उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। वो करते बहुत कुछ हैं पर असंतुष्ट रहते हैं। परिश्रम किसी और से वो कम नहीं करते, संघर्ष कम नहीं करते, पर असफल रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और चित्त में व्याकुलता बनी रहती है। इसलिए जब भी कोई कर्म करें तो चित्त को उसमें रमाएं, चित्त को उसमें डुबाएं, तो उसके सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और सत्संग तो एक ऐसी जगह है जहां से सारे ताले खुल जाते हैं। जीवन के जितने भी ताले हैं वो सब खुल जाते हैं। जो जो चीज लॉक है ना, भाग्य भी लॉक होगा तुम्हारा, बुद्धि भी लॉक होगी, बोध, विवेक, आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, नृत्य, गीत, ये सब लॉक हैं। इनको अनलॉक करने की एक ही जगह है, विवेकपूर्ण सत्संग, डूब कर करना। वैसे सभी कार्यों में मैंने कह दिया, शास्त्र भी कहते हैं चित्त लगाकर करो, जो भी करो चित्त लगाकर करो। पति पत्नी वार्ता भी कर रहे हैं तो चित्त से करें, भाई भाई वार्ता कर रहे हैं तो चित्त से करें, समग्रता से करें। ऊपर ऊपर अंदर अंदर कुछ और, ये बातें ना आपको सुख देंगी, आनंद देगी, ना जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो उसको सुख और आनंद देगी।
हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, लगे थाका, लगे रहो। एक निरंतरता जीवन में बहुत जरूरी होती है। अभी आपने मंगलाचरण में सुना होगा, अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मतलब प्रेम कैसा हो, भक्ति कैसा हो, और भगवान का आशीर्वाद भी कैसा है, बोला अहेतुक्या। भक्ति के संबंध में तो कहा ही गया अहेतुक्या, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। अप्रतिहता, अबाधित। ऐसी भक्ति, ऐसा जुड़ाव, ऐसा प्रेम जो किसी कारण के कारण बाधित न हो। प्रेम के संबंध में नारद जी कहते हैं कि बाधा के सारे लक्षण मौजूद हों, प्रेम टूट जाने के सारे कारण उपस्थित हों, फिर भी प्रेम बचा रहे, वही प्रेम है। बाकी सब प्रेम के नाम पर ढोंग है, भक्ति के नाम पर ढोंग है। सारे कारण हैं कि टूट जाए। हरिश्चंद्र के जीवन में सारे कारण थे कि वो टूट जाएं, पर नहीं टूटा। कोई पत्नी बेचने को कहे तो इतने में भी प्रेम बचेगा महाराज? डंडा मार के बुद्धि खराब कर दे आदमी, कोई कह दे जा अपना पत्नी बेच आओ, तो बोलेगा अभी तुमको बताऊं, पहले तुम्हारा खानदान बेच दूं मैं, तुम्हारी पत्नी बिकवाएगा। पर वहां कोई रीजन नहीं है, अहेतुक्या, हेतु रहित। और हेतु रहित भक्ति और प्रेम जहां होता है वो अप्रतिहत आता है, अर्थात वहां बाधा नहीं होती। ये हेतु और बाधित तो एग्रीमेंट होते हैं सरकार और ठेकेदार के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में, सरकार और एम्प्लॉय के बीच में, और आजकल रिश्तों के बीच में भी एग्रीमेंट ही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। पैसे की बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि भाई बहन अब बराबर के हिस्सेदार होंगे। ओहो, राखी की मिठास खो गई भारत में, भैया दूज का पूरा मिठास खो गया। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में अदालतों में मुकदमे पड़े। एक ही मां के पेट से जन्म लिए लोग और कहते थे कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी बहना को भूल न जाना। तो बहन भी कही कि अब सुप्रीम कोर्ट के नियम को भूल न जाना, भैया मेरे हिस्सा बराबर बराबर लाना। इतने मुकदमे। अब इसे तुम संबंध कहोगे? यह अनुबंध ही तो है। बीच में कुछ भी आया तो टूट गया, धन आया टूट गया, संदेह आया टूट गया, जमीन आई टूट गई, अहंकार आया तब भी टूट गया। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस। 6 वृत्तियां हैं मनुष्य के भीतर, और इनमें से सबके भीतर कोई ना कोई एक ड्राइवर कॉम्प्लेक्स होती है। ये 6 के 6 प्रोमिनेंट नहीं होते सबके भीतर। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, तो कोई ना कोई एक ड्राइवर सबके भीतर है। क्या कहते हैं महाराज जी, ये निर्लोभ आदमी, लोभ तो ज्यादा नहीं है, क्रोधी बहुत है। और ये महाराज जी बाकी तो सब बुद्धि ठीक है, लेकिन इसका चरित्र ठीक नहीं लगता है, कामना में डूबा हुआ आदमी। काम, क्रोध, मद, फिर यह आदमी सब में ठीक है महाराज जी, सेवा में अहंकारी बहुत बड़ा है, भयंकर अहंकारी है। मद, मोह, मतलब महाराज जी ये आदमी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े सुंदर हैं, समाज सेवी हैं, थोड़े धृतराष्ट्र हैं। मोह इनको दुर्योधन और दुशासन के प्रति हो गया है, बड़े मोही आदमी हैं। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ,
मात्सर्य। कहिए महाराज जी ये आदमी, ये पता है हर आदमी से ईर्ष्या करते रहता है। या को खावे को सब बढ़िया मिल रहा है, पहिरे को बढ़िया मिल रहा है, गाड़ी चलावे को मिल रहा है, रहवे को घर है, वहां को बाद भी ये सबसे जर रहा है, दिन रात मर रहा है। बोला इसको ईर्ष्या बहुत है। तो इन 6 वृत्तियों में ही एक एक वृत्तियां हर व्यक्ति के भीतर ड्राइवर हैं। वो बाकी वृत्तियों को भी रेल के डिब्बे की तरह लेके चलते हैं, मरे नहीं है ये सब। अभी टाइगर जिंदा है, मतलब ये सारे जिंदा हैं अभी। इंजन बना है एक, इनके भीतर भी धीरे धीरे प्राण समयानुकूल, टाइम प्लेस एंड पर्सन, दैट मीन्स देश काल और पात्र के अकॉर्डिंग ये भी बढ़ते घटते रहते हैं। इनको नियंत्रित कौन कर सकता है? रोग के विषय में तो आपने बता दिया, पर रोग के कारण भी बता दिया आपने। रोग के कारण मैंने 3 दिन पहले बताया, ये इंद्रियां कैसे हमें रोगी बनाती हैं। लेकिन निवारण कैसे हो? क्या संयम करोगे? होगा? एक आदमी का बात बर्दाश्त नहीं है, संयम करोगे? कोई संयम नहीं हो सकता तुमसे। यही एक जगह है, निरंतर सत्संग, श्रवण, सुनते 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 आदमी क्रिमिनल भी हो जाता है, और सुनते 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 रत्नाकर से वाल्मीकि भी हो जाता है। ये सब इसी का खेल है। ये दूसरे नंबर पर है आंख। पहले आदमी सुनता है, और ये पता है क्या, अरे गजब की नौटंकी आई, गजब का पिक्चर आया है। पहले सुना है, क्या रोल किया है भाई, ऐसा लग रहा है कि दूसरा शो का भी टिकट कटवा लूं वहीं पर बैठे बैठे। और सुना तो उत्सुकता आई, ऐसी बात है। हालांकि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई फिल्म देख के आते और महाबंडल और बोगस फिल्म होता तो दोस्तों को जरूर दिखवाते थे कि क्या यार गजब फिल्म है, क्यों हमारा पैसा बर्बाद हो गया था। महाराज यहीं ध्यान लगेगा और कोई उचित जगह देखिए। संपूर्ण लग रहा है कि यहीं पर मेघा प्रज्ञा से पहुंच जाएंगे सप्तम तल तक, यहीं सो जाएंगे लग रहा है। ध्यान धारणा पूरा यहीं पर आगे कर दिए। लोग देखेंगे तो बहुत ध्यानी आदमी है। नाग के आगे बैठो तो थोड़ा होश होश में बैठो, डस देंगे। हाँ, खुश हो गए होंगे गुरुजी, नाग तो माने अपने आप को, क्या हम नाग हैं। तो आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महारिभु अस्ति। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का कौन है? आलस्य। तो महाराज सबसे बड़ा शत्रु आप पर हावी हो चुका है, थोड़ा निपटिए। तो कैसे बचेंगे इन चीजों से? इन वृत्तियों के प्रकोप से कैसे बचेंगे? इन वृत्तियों का विनाश तो संभव नहीं है। जब तक जीव है इस शरीर में तब तक अहंकार भी नहीं मिटेगा, लोभ भी नहीं जाएगा। ये सब सोए रह सकते हैं, राख बने रह सकते हैं, पर चिंगारी रहेगी। अजामिल जैसा अद्भुत माता पिता और गुरु का भक्त जब समिधा लेने जाता है, लकड़ियां चुनने गया था जंगल में जहां पर यज्ञ हवन इत्यादि होते, और 30 से 35 सेकंड की कोई क्लिप देख ली उसने, गंदी चीज, और उसकी जिंदगी बदल गई। और वो फिर पूरी जिंदगी लंपट रहा। ये तो संतों ने कृपा की, फिर आए, 10वां बेटा हुआ, नामकरण संस्कार में नारायण नाम दे दिया संतों ने, तो बात बन गई बेचारे की। लेकिन मामला तो खराब हो ही गया था।
इसलिए चिंगारी तो सबके भीतर रहती है। इसलिए कभी ये दावा मत करना, न घर में, न परिवार में, न किसी संत के सामने कहीं, महाराज जी लोभ तो हमको नहीं है। खबरदार, शांत शांत शांत, चुप 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 चुप। देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष, सो तो भगवान ने एक रूप बनाया तो बीणा रख दिए चुपचाप, कहे महाराज जी बीणा पकड़ो, क्लब हम गृहस्थी में चले, अब हमको तो विवाह करना ही करना है। और बोले नारद तुझे क्या हुआ? सब तो गड़बड़ा है, तू भी गड़बड़ हो गया क्या? बोला ये सब फालतू बात नहीं, इतने दिन तक जब मैंने अगर पूजा पाठ और भक्ति की है तो महाराज पारिश्रमिक खिलाओ, मेहनत आना दो। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोला बस अपना रूप दे दो, हम मामला बन जाएगा तुरंत, तुमसे सुंदर कौन होगा? तो गले में वरमाला डल जाएगी। भगवान बोले किससे? हम ही से वरमाला डलवाएगा क्या? वो तो हम ही हैं। तो नारद जी ने एकदम जिद पकड़ लिया, चूक गई ना नारद जी की भक्ति वहां पर। नारद जी देवर्षि हैं, अब नारद जी को खराब मत मान लेना और नारद जी के विषय में लिखना मत शुरू कर देना। नहीं, बिहार में एक चीज चलती है, चलनिया दूसरे सूप के, सूप होता है ना वो जिसमें भी छठ हुआ था, और सूप लेके जाते हैं माथे पर, केला ओला सब रख के गए थे। अब एक चलनी होती है बड़ी सी, आटा चालने वाला, तो चलनी कह रहा है तुम में तो बड़ा छेद है। अरे भाई तेरे में कितना है? सूप में तो 10 20 50 होंगे, तेरे में तो 1000 से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, छोटे छोटे छेद। तो अब नारद जी की निंदा मत करना। भगवत लीला सब हम मनुष्यों के लिए हुई है, हम उनसे कुछ सीख लें, हम अहंकार न करें कि हमारी भक्ति टिकी रहेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह बात कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुननामानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्त को तृण से भी छोटा होना चाहिए। तृण, तिनका, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुनना। भक्ति के क्षेत्र में बोला पेड़ से, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना है। अमानी न मान देना, जो बिल्कुल अमानी है उनको भी मान देना है। अरे मान वालों को, मंत्री जी को तो सबको ही मान देता है। मंत्री जी आएंगे तो तुम न दोगे? क्या काम बन जाए क्या पता, क्या सिग्नेचर कर दें, मामला फिट हो जाए कुछ है? मान जिनके हैं, प्रतिष्ठा जिनके हैं, उनको तो सबको ही सम्मान देता है। पर भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना। उन अमानियों को मान दो जिनको कोई मान नहीं देता, उनसे भी छोटे बनो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील का अर्थ क्या है? बच्चों ने मारा आम के पेड़ पर, टनाटन ढेले डंडे सब मारा, ढेला महाराज जाके आम पे तो लगा नहीं, नीचे एक साधु बैठे थे, टन से उनकी खोपड़ी पे लग गया। और हमारे जैसा रहता तो कुछ होता भी नहीं, पर वो साधु बेलमुंडा था महाराज, वो ये वाले जो होते हैं, भालूल नहीं होता। गिरा तो टन से फूट गया महाराज, और फूट गया तो रक्त की धारा बह पड़ी। महाराज ने ऐसे देखा तो बच्चे डर के मारे भागे, अरे ये बाबा तो आज कूटेगा पकड़ के। और ये दौड़े पीछे पीछे, बोला अब छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान छोड़ दिया, आज ध्यान हम ही लोगों पर लगाएगा। और दौड़ते रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बच्चे रुके। सो बाबा बैठ के रोने लगा। तो एक बच्चे ने कहा यार देख, एक तो मार भी दिए और बाबा रो रहे हो यार, चल कछु कर दी हो जाए। तो बच्चे आए, बोले बाबा रो क्यों रहे हो, चोट ज्यादा लग गई? बोला नहीं नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आम के वृक्ष पर जब आप ढेला मारते हो तो आपको सुंदर फल देता है, और मेरे ऊपर ढेला पड़ा तो मैंने आपको भय दिया, इसलिए मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, मैं वृक्ष से भी ज्यादा गिरा हुआ हूं। वृक्ष कितना महान है, देखो संत की दृष्टि क्या होती है, ऐसी दृष्टि। महापुरुष कैसी दृष्टि से जीते हैं? सब दृष्टि का ही तो अंतर है, विचारों के ही तो अंतर हैं। राम और रावण में अगर बाकी अंतर छोड़ दो तो विचारों का ही तो अंतर है। कृष्ण और कंस में विचारों का ही तो अंतर है।
ठाकुर जी को छोड़ने में 1 मिनट न लगे और कंस को पकड़ने में 1 मिनट गया, छोड़ दें, सब हमारा है। अस्ति और प्राप्ति, 2 पत्नियां हैं, ये मेरा है और अभी इतना और पाना है। 1 करोड़ है और अभी और अपनों जमीन को दाम कितना लग रहा है वहां पे उतना दाम तो है, अभी दाम और बढ़ाना है। तो केवल विचारों के ही अंतर हैं कृष्ण और कंस में, और ज्यादा अंतर नहीं। नाक, मुंह, शरीर, कान में क्या अंतर रहेगा? ये सब तो कपड़े भी उन्हीं के पास, कंस महाराज के पास मामूली कपड़े हैं, बहुत सुंदर कपड़ा पहनते हैं, सुंदर इत्र का प्रयोग करते हैं महाराज, सुंदर वो भी ओम इत्यादि की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। रावण जैसा पूजा पाठ करने वाला कौन आज तक पैदा हुआ महाराज? सुंदर, हर प्रकार का हर काम करता है, पर बस विचारों के अंतर है। और विचारों के अंतर के कारण ही परिणाम इतना भिन्न होता है जीवन का। विचार ही परिणाम तय कर देते हैं। महावीर कहते हैं, जैन के तीर्थंकर, कि विचार हुआ तो 50% काम हुआ, यह समझ लो। ये उनका सबसे बड़ा खोज है महावीर स्वामी का। विचार आया तो वो काम होगा ही, आज न होगा 10 साल के बाद होगा, आ गया तो होगा। विचार हुआ मतलब 50% हो गया। इसलिए हमारे यहां शुभ विचार करने को कहा गया है। शुभ कर्म तो बाद में होंगे, पहले शुभ विचार हो। भले ही गुरु जी खाली शुभ विचार होता है, कर्म नहीं हो पाए, चिंता मत करो, सब होंगे एक एक करके। विचार तो शुभ है ना, पर विचारों में ही अशुद्धता आ गई, अशुभता आ गई, तो अब कर्म तो अशुभ होंगे ही आपसे। चेतन मन है, एक मन नहीं है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर अच्छे से मनोविज्ञान की पढ़ाई करो, और साइंस में और थोड़ा खोज रखो, यद्यपि ये साइंस हमारे शास्त्रों में ही है, शास्त्र साइंस ही तो हैं। विज्ञान किसको कहते हैं? कोई एक सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा प्रूव करके समझा दिया, दिखा के, दिस इज साइंस। इसी को विज्ञान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा ऋषियों ने, उन्होंने प्रयोग करके लिखा। ऐसा करने से ऐसा होता है। किसने? मतलब कण्व ऋषि ने यह पालन किया, गौतम ने यह किया, गर्ग ने यह किया, सांडिल्य ने यह किया, ऋभु ने यह किया, अंगिरा ने यह किया, विश्वामित्र ने यह किया, वशिष्ठ ने यह किया। ये जितने भी ऋषि हैं, इन सबों ने अपने जीवन में पालन किए और उसे लिख दिया। सिग्नेचर मेरा, प्रूव इट, प्रूव्ड। उसी को साइंस कहते हैं। मैं ये बच्चों के लिए कह रहा हूं, आप सभी बच्चे इस सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे, हजारों लोग, आपको कह रहा हूं, आप साइंस साइंस चिल्लाते हो ना, साइंस 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 साइंस, देन व्हाट इज साइंस? दिस इज रियल साइंस। आपने जीवन में कुछ किया, उसके परिणाम आए, अब वो प्रूव्ड हो गया, यही विज्ञान है। किसी विशेष वस्तु के संबंध में समग्र ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान के पहले विशिष्ट लगा हुआ है। विशिष्ट ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं ये, कंप्यूटर विज्ञान। एक एक वस्तु के संबंध में जो जो आपका ज्ञान है उसे ही विज्ञान कहते हैं। दुनिया ने एक्सटर्नल विज्ञान पर बहुत ध्यान दिया, कम से कम वर्तमान में 21वीं सदी में। बाह्य विज्ञान पर बहुत ध्यान रहा, मिक्सी बना दो, टीवी बना दो, घर बना दो, फर्र बना दो, हाथ ऐसे करो तो मतलब ताली बजाते लाइट जल जाती है। वो तो बात सही है, पर पड़ोसी ताली बजा दे तो हृदय जल भी जाता है। ये वाला विज्ञान कैसे हो जाए? पड़ोसी अगर ताली बजा के नाच ले, अरे ये दुखी नहीं है, नाच रहा है, तो यहां भी ये भी जेस्चर से चल रहा है, इशारों से। ये तो बना दिया कि लाइट जला दिया, पंखे चला दिए, गाने बजने लगा, एलेक्सा भोजपुरी संगीत, एलेक्सा चालू, तो वो तो आपने बना दिया। लेकिन बाहर से भी जब कोई कुछ आपको बोलता है, वो देख रहे हो, ये बड़ा चोर आदमी है, चोर तुम्हारा बाप होगा, और ये आग काहे लग गई तुम्हारे भीतर में? सिद्धांत तो ये कहता है मैं चोर हूं, किसी ने चोर कहा तो बुरा मानने का बात ही क्या है? मैं चोर नहीं हूं, किसी ने चोर कहा तो बुरा मानने का
नहीं, बताओ ना। आपका नाम क्या है? धनंजय। तो मैं कहूं ए संजय, तो आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। मैं कहूंगा ए धनंजय, तो आप सुन लेंगे। तो अगर मैं आपको संजय कहूं तो आपको बुरा मानने का बात क्या है? आप नहीं सुनेंगे, मैं संजय हूं ही नहीं। धनंजय कहूं तो सत्य है, आप सुन लेंगे। चोर हैं और चोर को चोर कहा तो सुन लीजिए कि चोर तो हम हैं ही भाई। ये आदमी जान गया है तो क्या, कैसे इनकार करूं? हम चोर नहीं हैं और किसी ने चोर कहा, तब काहे फनफना रहे हो, तंडोले मंडोले डस रहे हो ऐसे करके, एकदम खड़े हो जा रहे हो? चोर चोर कह दिया हमको। परसों हम इनको कल ही इनको किसी बात पर डांटे तो हम बाहर जा रहे हैं, हम यहां कोई नौकरी करने थोड़ी आए हैं, भावना से यहां रहते हैं, भावपूर्वक रहते हैं। हम बोले तंडोले मंडोले कुछ कुछ हो रहा है, ये कहने की भी क्या आवश्यकता है? मैं भावना से हूं ये मैं जानता हूं, जिनको बताना चाहते हो जानना भी नहीं चाहते हैं। तुम कहोगे भाव, वो कहेगा कमाल। भाव पंडित जी, पेट इतना मोटा हो गया खाते खाते, सारा भगत के पैसा लग रहा है, यही लोग खा रहे हैं। तो वो तो मानेंगे नहीं, तो आप किसको समझा रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? वो तो आप हैं, आपको पता है मैं शुद्ध भाव से विशुद्ध भाव से श्रीधाम वृंदावन में अपने गुरुदेव के चरणार बिंद में रह करके और निज साधना कर रहा हूं। साधना का अर्थ यही नहीं होता ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वो भोजन करते समय ये वाला हो गया तो भी साधना ही है। उसके बाद क्रोध आता है कि नहीं, बस त्रिनादपि सुनीचे न तरोरोपि सही सुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वो भी साधना है। साधना कोई सीमित नहीं है कि माला उठाए और ऐसे ऐसे किए, मतलब बड़े साधक हैं और थोड़ा सा कोई बोल दिया माला रख के अभी हम बताएं क्या, अरे साधना बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गई। साधना रोज कितना जप होता है आपका? ज्यादा जप हो गया है क्या? 1 मिनट में माला रखने को तैयार, यह साधना है। तो साधना का अर्थ है 24 घंटे श्री कृष्ण से साधना ही सीखो। श्री कृष्ण के लिए जगत का सत्य और असत्य, झूठ और सच में उनको कोई फर्क नहीं है। उनके लिए जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़े उसी क्षण वो जागृत महापुरुष के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। उनको अपने प्रतिष्ठा इत्यादि का कोई ख्याल नहीं। हे भगवान, मैं भगवान के रूप में आया हूं और युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कह रहा हूं, या अगर लिख दिया कोई तो भविष्य में हमारी पूजा होगी कि नहीं? सारी दुनिया पूजा कर रहा है। पूरी दुनिया में जितना कृष्ण मंदिर है किसी और का मंदिर नहीं महाराज, हर जगह श्री कृष्ण मंदिर ही है। पेरिस में भी जाओ तो पेरिसेश्वर राधा, पेरिसेश्वर नाथ, लंदनेश्वर नाथ, हर जगह वही विराजमान है, हर जगह श्री कृष्ण है। पर उन्होंने जिस समय में जिस चीज की धर्म की स्थापना के लिए आवश्यकता थी, अपने निजी प्रतिष्ठा का चिंता नहीं किया। कैरी ऑन। ये निजी प्रतिष्ठा बताते बचाते लोग अपनी जिंदगी गंवा दे रहे हैं और अंत में प्रतिष्ठा भी नहीं बच रहा है। कब तक बचाओगे? कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आदमी क्या कहता है, हम 10 दिन से सहन कर रहे हैं, आज हम आपको फाड़ देंगे। अब अरे तो काहे के लिए सहन किया था 10 दिन? जब फाड़ना ही था तो पहले ही दिन। ये जो 10 दिन और घुटे भीतर भीतर, घुट रहा हूं मैं, घुट रहा हूं मैं, घुट रहा हूं मैं, अब घोंट दूंगा मैं तेरे को 10वें दिन में। तो पहले दिन ही या तो रिएक्ट कर जाओ या समझ लो डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव। हमें एक्टिव रहना है, रिएक्टिव नहीं रहना है। कितना रिएक्शन करोगे इस दुनिया में? हर क्षण रिएक्शन के साधन हैं। बाहर निकलोगे रिएक्शन के लिए लोग तैयार हैं। बाहर आप चले जा रहे हैं ऐसे करके धक्का मार देगा, अंधा है वो कहा, अरे के कहां थे आ रहे हो परदेसी, चले आए कहां थे सब। या तो भिड़ जाओ या अपना मस्ती से कहो भैया ये तो वृंदावन है, और वृंदावन में छेड़ने वाला भी ठाकुर के सिवा कोई हो सकता है क्या? चलो ठाकुर इसी रूप में छेड़ा होगा, आगे बढ़ो महाराज, अपना काम करो, दर्शन करो। अब दर्शन तो बाद में होगा, आज हम पहले फरिया लेंगे। हो तो मंदिर बंद हो गया तब तक बिहारी जी का, ये बेचारा यहीं भिड़ गया। क्या हुआ? बोला घर में गए, क्या हुआ? बोला दांत टूट गए 2। बोला बिहारी जी ने दांत ले लिया? बोला नहीं, बिहारी जी तक तो पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही हो गया नूरा कुश्ती। तो आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करके
निरंतर कैसे चल सकते हैं जब आप सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। आप जितने पढ़े लिखे हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो मेरे आगे जीरो, मैं कुछ मानता ही नहीं इसको। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आंतरिक प्रज्ञा आपके पास नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय, आंतरिक वृत्तियों में शुद्धि नहीं है, तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी खतरनाक है। मोस्ट ऑफ दी टेररिस्ट जो भी हैं विश्व में, आपको पता है सब पढ़े लिखे हैं। कौन? सुपर कंप्यूटर बनाने वाले जैसे लोग, इंजीनियर्स, सब ऐसे तार जोड़ के ऐसे ऐसे मामला बनाएंगे कि डम से फूट जाएगा 2 मिनट में। और हर चीज का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? बोला उस शहर को उड़ा देना है। तो ये टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप मनुष्य हो गए। सनातन संस्कृति के 16 संस्कार आपके भीतर हैं कि नहीं? धर्म के 10 लक्षण आपके भीतर में है कि नहीं? अगर ये नहीं है तो ये पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। हिरोशिमा में बम गिराने का ऑर्डर देने वाला अनपढ़ थोड़ी था। जिसने वो बम बनाया, एटम बम, वो अनपढ़ थोड़ी होगा। अनपढ़ आदमी एटम बम बनाता है? एटॉमिक एनर्जी के विषय में जिसने अनुसंधान शोध किया हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट रहा है वो। तो न एटम बम बनाने वाला अनपढ़ है, न एटम बम गिराने के ऑर्डर देने वाला अनपढ़ है, और न जो उड़ के गया है गिराने के लिए वो अनपढ़ है। सब तो पढ़े लिखे ही हैं, पर हुआ क्या? घास नहीं उगती आज भी। लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए, एक आदमी जिंदा नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि एक मरे हुए को जिंदा कर सको तुम, और करोड़ों को मारने के लिए तैयार हो तुम। और इसको आप एजुकेशन कहते हैं। दिस इज एजुकेशन। इससे बड़ा मजाक इस दुनिया में क्या हो सकता है? मानवीय प्रज्ञा, मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदना, इस सब का विनाश हो चुका। फिर भी हमें अहंकार है, आई एम एकेडमिक क्वालिफाइड। एकेडमिक क्वालिफाइड रावण, एकेडमिक क्वालिफाइड कंस, विदुरथ, रुक्मी, साल्व, पौंड्रक, ये सब एकेडमिक क्वालिफाइड लोग हैं, पर स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। मैं कौन हूं, ये जानने का प्रयत्न नहीं किया उन लोगों ने। को हम, कौन हूं मैं, कस्त्वम, तुम कौन हो, कुतायातम, कहां से आए हो। ये भगवान शंकराचार्य के बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको खोजना है। और यही आध्यात्म है। ये आध्यात्म आधे 1 घंटे बैठ करके अपने टाइम को खोटा करने का नहीं है। यहां बैठ जाओ तो ये मिल जाएगा, यहां कर दो तो ये मिल जाएगा, वहां डोरा बांध आओ तो ये मिल जाएगा, वहां पर ये घंटी बांध आओ तो ये मिल जाएगा। ये क्या लोभियों लालचियों की तरह 24 घंटे जी रहे हो एक ही चीज में। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो खा जाएंगे, वो बर्बाद कर लेंगे, वो पकड़ लेंगे, वहां ये हो जाएगा। इसके लिए भक्ति कर रहे हो। वृंदावन के संबंध में कहा गया होगा, किसी दिन श्री कृष्ण तुम्हें मिल गए और उनकी मौज आ गई, कह रहे कुछ मांग ले, तो भूल से कोई सामान मत मांग लेना, नहीं तो वो नटवर गिरधारी प्रसन्न होके ठग के पीतांबरी झाड़ के दे के चला जाएगा कि भाई जान छूटे तो लाख हो पाए। और मिल गया, बोला मांग लो, तो पीतांबरी पकड़ के कहना भक्ति दे दो। अरे बोला भाई ये तेरे को कौन सिखा दिया, कुछ और मांग, मकान मांग, दुकान मांग, जो मांगना है मांग। उनको देने में ज्यादा तकलीफ नहीं है, वो पीतांबरी से छड़ देंगे। भक्ति माने अहम भक्त पराधीनो, अब हमको इसके अधीन रहना होगा। ये जब जब याद करेगा तो मुझे आना होगा। ये कौन चाहता है ऐसा करना? ठाकुर भी जल्दी नहीं चाहते। इसलिए मांगे भी कितने, क्या मांगे? मांगना भी सिखाए तो कोई गुरु सिखाए। इसलिए गुरु की संगति करनी है, नहीं धोखे खा जाओगे। खुद साधना होना से कभी किसी दिन कुछ मिल भी गया तो मामला बेकार चलेगा, मिस फायर हो जाएगा। महाराज जी सब क्या कहें, ऐसा अवसर मिला था, चूक गए।
जन्म जन्म से चूक रहे हैं, इस बार भी नहीं चूकना है। रोज सत्संग का सेवन करिए, नियमित। और एक बात और, सत्संग का सेवन इस भावना से कि इससे प्रेस्टिजियस, इससे इंपॉर्टेंट इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है। भावग्राही जनार्दना, क्या ये सत्संग आ गए हैं? कुछ काम नहीं था सत्संग में आ गए हैं। भगवान बोले भाई मैं इतना छुट्टा फुट्टा हूं, तेरे पास कोई काम नहीं था तो तू आ गया। मैंने अपना लीजर टाइम, फालतू का टाइम मुझे देने आ गया। जब आप किसी को प्रेम करते हैं और कोई गिफ्ट देते हैं तो घटिया सामान देते हैं, टूटा हुआ, फटा हुआ नहीं। पड़ोसी को तो देते होंगे, उधर विवाह शादी में फटा नोट भी चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिफाफे में फटा हुआ जो नोट 500 का कहीं बाजार में न चले, बोला बस यही विवाह में इसको चलवा देना है, दे करके। और नाम नहीं लिखते उसमें, फिर कहते हैं और हम नाम लिखना भूल गए थे, लिफाफा हमने पहुंचवाया था। वो भी ऐसा ही है, बोला हाँ एक ही लिफाफा में नाम नहीं लिखा था, फटा नोट यही था। ये आदमी खतरनाक, अपना परिचय खुद ही दे देता है वो कि फटा नोट हम ही ने दिया था। तो जो सबसे बेकार चीज है वो अपने अपने प्रिय को दोगे, अपने बेटे को दोगे, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो। पत्नी को प्रेम करते हो, सबसे घटिया सामान दोगे। पति से प्रेम है, सबसे घटिया दोगे। माता पिता से प्रेम है, सबसे घटिया दोगे। जितना नजदीकी होता है उतना कीमत बढ़ते जाता है माल का, और जितना दूरी होता है, दूर के रिश्तेदार, एक कई साड़ी घूम रहा है 8-10 साल से, वो साड़ी कोई पहन ही नहीं रहा है, उसने उसको, उसने उसको, उसने साड़ी कह रहा है अबे मैं बना क्यों था जीवन में, कोई तो पहन ले, कोई तो पहन ले। बोला नहीं 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 नहीं, तू घूमता रहे। वो घूम रहा है एक दूसरे के घर में, कुछ कपड़े घूम रहे हैं 8-10 साल से, कुछ गिफ्ट घूम रहे हैं 8-10 साल से, कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस नहीं है, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए जो महत्वपूर्ण हो उसी महत्वपूर्ण वस्तु को आप सत्संग में चढ़ाइए। सत्संग मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपका समय, अटेंशन, ध्यान। धन नहीं, धन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारा ध्यान, ध्यान से ही धन कमाए होगे, समग्रता से, एकाग्रता से ही धन कमाए होगे। वो दो, बी अटेंटिव, गिव योर अटेंशन। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हावड़ा से चल के कुर्ला तक जाने वाली वो दो, वो यहां पर दो, वो देना है अटेंशन। ध्यान से सुनो, नहीं छूट जाएगी कुर्ला वाली ट्रेन। एयरपोर्ट जाना हो और टिकट हो, किसी को नींद लगती है? और पढ़ाई हो तो बच्चों से, ओ महाराज मत पूछो। अब पड़ोसी घर में किसी का माथा फूट गया, हॉस्पिटल ले जाना हो तो कह देना पापा सो रहे हैं, शर्मा जी सो रहे हैं। और शर्मा जी को जाना है मुंबई, और मुंबई में मिलना है 20 लाख का इनाम। तो सारा रात क्या कहते हैं, वो अलार्म पर भरोसा नहीं करेंगे भाई, नींद खुला नहीं खुला, जगे रहेंगे, जागते रहो। वाह, वहां तो जागते रहो और यहां सोते रहो, सामने बैठ के ही सोते रहो। कहां जागते रहो और कहां सोते रहो। तो इस सत्संग के प्रति क्या आपका भाव है बताइए। तो इतनी भावना जब सत्संग के प्रति हो तो याद रखना, कोई ना कोई बातें शास्त्र की, संत की और गुरु की लग जाएंगी यहां पर, और वो बरसों से जो कुछ लॉक है, बंद है, जो समस्या के समाधान नहीं मिल रहे हैं, आप विश्वास मानिए वो समाधान आपको मिल जाएंगे। परम विश्वास रखिए। हम जागृत नहीं होते इसलिए चूकते जाते हैं, और जिस दिन हम जागृत हो गए हमें समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे सत्संग करते रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। आज बंदरों ने खूब उत्पात मचाया है, बचे खुचे वृक्ष भी लग रहा है वो आज उठा ले जाएंगे सब। हाँ, यहाँ महाराज वृक्ष बनाना बड़ा मुश्किल है। ये जो आप पीछे देखते हैं ना, उसको बचाने में आधी जिंदगी निकल गई है। उधर से लोग आते हैं झूमते हुए, कहते हैं वृंदावन में और वन।
अब वृंदावन में इतना ही बड़ा, वृंदावन तुलसी, बोला इससे बड़ा जहां पेड़ की हम लोग तोड़ देंगे। वृंदावन के बांदर हैं सब, तो बड़ी मुश्किल है यहाँ ठीक करना। और इसका एक कारण और भी है, वो कहीं सुबह टाइम से अगर उनको कुछ मिले तो आते चले जाते हैं। अपने यहाँ लोग अपना कभी फुचका, कभी गुपचुप, कभी कुछ खा के फेंकते रहते हैं इधर उधर, तो उससे उनका उत्पाद थोड़ा बढ़ता है। ये इस बात का प्रमाण है कि साफ सफाई ठीक ठाक नहीं हो रही है, टाइम से चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही हैं, तब इनका उत्पाद बढ़ता है। मैंने देखा है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसके आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और निरंतर सत्संग करते रहिए। सत्संग में कोताही मत करिए, सब छूटे तो छूटे, सत्संग होगा। और मैं एक बात आपको और कहता हूं, अब वो शास्त्र के आधार पर है, कहीं सत्संग हो रही हो, कहीं आरती हो रहा हो, आरती छूट तो छूट जाए पर सत्संग मत छोड़ना, पक्की बात। परम पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। गोपी को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किस लिए? और गोपी क्या कहती है? तब कथा अमृतम, एक तरफ तुम रहो और एक तरफ तुम्हारी कथा रहे, हम कथा में भाग जाएंगे महाराज, वहां से कुछ मिल जाएगा, कुछ बात बन जाएगी। तो दुनिया का हर वो काम जिसके ऊपर ये सत्संग है, ज्ञान आहरण, इतना इंपॉर्टेंस जब भारत के लोग या दुनिया के लोग देंगे तब सत्संग से बात बनेगी। नहीं ये कथाएं चलते रहेंगे, ये सत्संग चलते रहेंगे, तुम थोड़ा बहुत आकर के एंटरटेनमेंट करके निकल जाओगे, टाइम पास करके निकल जाओगे, पर तुम्हारे समाधान नहीं होंगे। इसलिए सावधान होकर सत्संग में रहिए और जीवन के प्रत्येक प्रश्न का समाधान पाते हुए यहां से प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और यही सत्संग निरंतर चलता रहे, इसके लिए ही सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। पढ़ाई पढ़ाई के जैसा नहीं है, पढ़ाई में वो गए स्कूल में और रो रहे हैं बच्चे की 5वीं घंटी। पढ़ाई भी सत्संग की तरह हो जिसमें आनंद मिले। सनातन विश्वविद्यालय जो एक अनूठा विश्वविद्यालय, जहां मैंने कहा है कि विश्व के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, और आपकी जो यहां नालंदा इत्यादि रहे कभी, तक्षशिला, विक्रमशिला, और हमारे प्राचीन गुरुकुलम विद्या पद्धति सा विद्या या विमुक्तये, इन दोनों के फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, और ऐसा सिस्टम, ऐसी विद्या पद्धति का विकास हो रहा है। और भारत में हजारों एकड़ भूमि में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। उसके 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, मैंने फिर कहा, धन की आवश्यकता नहीं है, तन मन और यौवन प्राण लगाकर इस सनातन विश्वविद्यालय के लिए आप भी लगो। और लगोगे तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जब घर जाएंगे ना, तो माता पिता से कहेंगे आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ। विज्ञान भी सत्संग में ही पढ़ा दिए जाएंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आनंद आह्लाद के साथ वहां सब पढ़ा दिए जाएंगे। और प्राचीन गुरुकुलम से निकले हुए लोग ही, बच्चे ही हमारे ऐसे हुआ करते थे कि वो डिग्रियां लेकर के बेरोजगारी में नहीं घूमते थे, बल्कि गुरुकुलम से निकला हुआ एक एक विद्यार्थी विश्व के अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाता था। ऐसे गुरुकुलम और ऐसे सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण भारत की भूमि पर होने जा रहा है। एक विशाल प्रकल्प है और भगवदीय कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा, मेरे गुरुदेव की कृपा और अनंत साधु संत महापुरुष सज्जन, आप जैसे भक्त प्रेमी, सबकी शुभकामना से यह कार्य आगे बढ़ रहा है। और ये हो गया तो मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने जो हमारे खून को बर्बाद किया है, हमें मानसिक रूप से गुलाम बना के रखा है, ये गुलामी मिट जाएगी। 1-2 पीढ़ी जरूर लगेंगे, पर यहां भी फिर ध्रुव, प्रहलाद, शिवाजी
महाराणा प्रताप, और जो नाम आप सुनते हो वैसे अलग अलर्क जैसे बालक बालिकाएं आपको इसी भारत भूमि में मिलना शुरू हो जाएंगे, और तब सचमुच के विश्व गुरु कहलाने के हम अधिकारी होंगे। तब विश्व गुरु कहला सकते हैं। मौखिक विश्व गुरु से कुछ नहीं होगा, झंडे से विश्व गुरु से कुछ नहीं होगा। झंडा लगा भारत है विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, होना कुछ नहीं। देखो वो भी चिल्ला रहा है कि हाँ है विश्व गुरु है, पर उससे नहीं होगा, वास्तविक कर्म करने होंगे। तो ऐसे विश्वविद्यालय के लिए आप सब लगे रहिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु के, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु के, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे सद्गुरु भी कितने महान हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु के, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु के, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
उसका डूबा कभी ना जहाज है।